मैं आज उस इंसान के बारे में बात करना जा रहा हूँ जो अपनों के लिए नहीं समाज के लिए जीता था, फिर भी उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। सरकार के प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि इनकाउंटर है और वहीं पे उनकी मां की कहना है कि नहीं, हमारे बेटे को हत्या किया गया है। आइए हम जानने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के युवा विशाल जी है, इनसे जानने का कोशिश करते हैं क्या सत्य है और उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। विशाल जी, आप इस समय चर्चा में आया हुआ है, देखेंगे बिहार में हंगामा मचा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। वहीं पे सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि इनकाउंटर किया गया है भरत तिवारी का, और उनकी मां की कहना है कि नहीं, मैं वहां पर उपस्थित था, बेरहमी से हमारे बच्चे को हत्या किया गया है। उस पर क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बिहार में जंगल राज फैला हुआ है और यह एक इनकाउंटर नहीं है, यह एक सुयोजित हत्या है। जैसा कि आप देखे होंगे कि ये जो आपराधिक मानसिकता का मुख्यमंत्री है वहाँ का सम्राट चौधरी, जो कि खुद कन्विक्टेड रहा है मर्डर केस में, जेल काटा उसने। ऐसा आपराधिक छवि का, आपराधिक विचार का अगर मुख्यमंत्री आप देंगे तो अपने सरकार में काउंटर में वो हत्या कराएगा। हत्या क्यों कराई गई? हत्या इसलिए कराई गई कि भरत तिवारी जो है अपने गाँव में, आसपास क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहा था, बढ़िया व्यवस्था के लिए लड़ रहा था, सड़कें की व्यवस्था के लिए लड़ रहा था, शिक्षा की व्यवस्था के लिए लड़ रहा था, जो कि बिहार के जंगल राज सरकार जो वहाँ के सम्राट चौधरी जैसे दुर्दांत अपराधी, जो एक दुर्दांत अपराधी रह चुका है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वहाँ का, उसको ये चीजें समझ में नहीं, पसंद नहीं है कि कैसे कोई विकास की बात कर रहा है, कैसे कोई शिक्षा को बेहतर बनाने की बात कर रहा है। इन्होंने उसका काउंटर करवा दिया। अभी 2 दिन पहले, कल की बात है, अश्विनी चौबे जी गए हैं वहाँ पे और उन्होंने कहा है कि मैं ब्राह्मण के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, भाजपा हमेशा ब्राह्मण के लिए है। फिर ब्राह्मण की बेरहमी से हत्या कैसे हो जाती है? आप जान देखिए कि अश्विनी चौबे की क्या हैसियत है, या ये ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, इनको अपराधी भी ब्राह्मणों में नजर आते हैं, काउंटर ब्राह्मणों का तुरंत हो जाता है, जेल मुकदमा फैसले तुरंत ब्राह्मणों पे आ जाते हैं। ये एक सुयोजित ब्राह्मणों के खिलाफ वाली सरकार है। ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ रही है शुरू से। ये ब्राह्मणों को आज तक उचित सम्मान नहीं दिए। और रही बात भरत तिवारी जी की थी, आप देख सकते हैं कि फेसबुक लाइव आके उसने अपने हथियार का समर्पण किया, हथियार फेंका, जिसके बाद प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश पे, सीनियर अधिकारियों के आदेश पे उसकी हत्या कर दी जाती है। आपने कहीं सुना है कि थानाध्यक्ष की हैसियत है कि वो हत्या काउंटर कर दे बिना सीनियर अधिकारी से परमिशन लिए? यह एक बिल्कुल पहले से प्रायोजित हत्या थी। और प्रशासन द्वारा तो कहा जा रहा था कि भरत तिवारी ने हमारे सिपाही के ऊपर फायरिंग करने का कोशिश किया है, फिर हमने उस पे फायरिंग करने का कोशिश किया। दुनिया देख सकती है लाइव वीडियो में, उसने अपना हथियार फेंका है। इनकी मंशा थी उसकी हत्या करने की। ये हत्यारे लोग हैं, ये उसकी हत्या करने ही आए थे। मैंने तो ये भी सुना है कि अब तो उसके पिता और भाई पे FIR किया इन लोगों ने। आप बताइए ये कैसी सरकार है? मरने वाले, देखिए सवाल ये नहीं है कि भरत ने हथियार उठाया, वो बिल्कुल गलत है। इस समाज में हथियार उठाना गलत है, न्याय के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके भाई पे FIR कर देना, उसके पिता पे FIR कर देना, आप सरेंडर करा सकते हैं। कोई सरेंडर करता है, आप पैर में गोली मार के उसको बचाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने मन बना लिया था कि ब्राह्मण है, ये कैसे समाज की बात कर रहा है, ये कैसे शिक्षित लोगों की शिक्षा होने की बात कर रहा है, इसकी हत्या कर दो, ये मसला यही खत्म हो जाएगा। आपके कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता आपके गए हुए थे, पप्पू यादव जी, वहाँ पे, और परिजन से मिला भी है और आर्थिक सहयोग भी किया है। अभी आप लोग को क्या मांगे परिवार के लेके? पहली बात तो आर्थिक सहयोग करना भी चाहिए, पहले तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और उस थानाध्यक्ष को तुरंत उसको जेल भेज देना चाहिए, इसको मुकदमा चलाना चाहिए। बाद में जो SIT गठित की जाए, और SIT में भाई पक्षपाती चीज कुछ ना हो, हर पार्टी विपक्ष से भी इसमें तय किया जाए कि इसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये पता है कि जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये काउंटर नहीं, ये हत्या है। एनकाउंटर होने के ठीक 24 घंटा पहले बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी का बयान आता है कि इस तरीके से जो पिस्टल या हथियार लहराएगा बिहार में, उसको बिहार छोड़ना होगा, और ठीक 48 घंटे के अंदर ही इनकाउंटर हो जाता है। इस पे क्या कुछ? सम्राट चौधरी से पूछिए ना कि जब वो हत्या के जेल में हत्या की सजा काट के आ चुके हैं, काउंटर तो उनका भी हो जाना चाहिए था। नियम से तो काउंटर उन्हीं का हो जाना चाहिए था। भाई आप कन्विक्टेड मर्डर में आप इन्वॉल्व, आप जेल काट के आए, पहले तो उनकी काउंटर अगर पुलिस कर दी होती तो क्या आज ये बात बोलते? मैंने बोला वो हत्यारा आपराधिक मानसिकता का मुख्यमंत्री है, तो वो भाई ऊपर से ब्राह्मण के लड़के को देख लिए आंदोलन करते हुए, तो इन्होंने सोचा कि ब्राह्मण इनको आगे बढ़ने ही मत दो, इनका किस्सा खेल ही खत्म कर दो यहीं पे। राइट न्यूज के साथ विकास सिंह।